प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको सेट थ्योरी के अंतिम पड़ाव पर लेकर जा रहे हैं और इस अंतिम पड़ाव में सेट थ्योरी का टॉपिक रहेगा। हमारे पास में सेट थ्योरी का सब टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। जो सेट पर बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है उनको आज पहले तो हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे और उसके बाद जो इस पर प्रॉब्लम्स आती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या सेट प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 1 में ये प्रूव करेंगे कि एन ए यूनियन बी is equal to NA plus NB minus NA इंटरसेक्शन B। और दूसरे आर्टिकल में हम प्रूव करेंगे आर्टिकल नंबर 2 में NA यूनियन B यूनियन C is equal to NA plus NB plus NC minus NA इंटरसेक्शन B minus NB इंटरसेक्शन C माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए या एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आर्टिकल 1 का प्रूफ डालते हैं। आर्टिकल 1 प्रूफ, इसके लिए हम वेन डायग्राम की मदद लेंगे और मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। सपोज करिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है और इसके अंदर दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। यहां पर यूनिवर्सल सेट में दो सेट दिए गए हैं, एक ए और एक बी, और ये निश्चित है कि ये हमारा ए यही फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट, और सेट बी भी हमारा फाइनाइट सेट है। यानी इतने एलिमेंट ले लेंगे कि हम उनको गिन सके, ऐसे नहीं कि बहुत सारे एलिमेंट्स ले लें। और ये जो पार्ट है हमारा दोनों के बीच का कॉमन, ये वाला जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है। अब हमको ये प्रूव करना है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है इस सेट के अंदर ये हमारा ए माइनस बी है, ए में से बी सारा माइनस कर दिया, और ये वाला जो पार्ट है ये b माइनस ए है, यानी b में से a हमने सारा माइनस कर दिया। और पहले वाली वीडियो में इससे पहले जो हमने बताया था a माइनस बी वगैरह, उसको डिफाइन हम पहले कर चुके हैं, तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें a माइनस बी आ रहा है, बी माइनस ए भी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है, और बाकी सारा पोर्शन बचा हुआ है। तो यहां पर मान लीजिए लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स, दैट इज number of elements in set A and B are countable। कहने का मतलब ये है कि ए और बी में जो भी हम नंबर ले रहे हैं एलिमेंट्स के, वो काउंटेबल हैं, उनको गिना जा सकता है। Let number of elements
इन सेट ए बी स्मॉल एन। मान लीजिए हमने इसमें ए में हमने स्मॉल एन एलिमेंट्स मान लिए और एन नंबर of elements in set B कैपिटल N, इसमें बड़े N मान लिए। तो हम यहां पर देखना चाहते हैं कि ये जो पोर्शन है हमारा ये वाला, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल n होंगे और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल N होंगे, जिनमें से A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। तो मान लीजिए n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B स्मॉल m, मान लिया हमने, दैट इज number of elements in A is equal to n, number of elements in B is equal to capital N, and number of elements in A intersection B is equal to small m। ये कुछ सेट करा जाता है दिमाग में। तो हम इसमें तीनों एलिमेंट्स को मान चुके हैं। फ्रॉम फिगर देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इस वाले में a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन b प्लस n इन b माइनस a। यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स a माइनस b के निकाले, a इंटरसेक्शन b के निकाले और b माइनस a के निकाले और उनको सबको ऐड कर दे तो हमारे पास में नंबर ऑफ a यूनियन b आ जाएगा। इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं फिगर से, n a माइनस b और a इंटरसेक्शन b, यदि अलग से हम थोड़ा सा इसको डिस्प्ले करें तो ये हमारा कॉमन पार्ट था, ये हमारा a माइनस b था और ये हमारा a इंटरसेक्शन b था। अब दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास में पूरा सेट A आ जाएगा। तो हम इन दोनों को मिलाकर नंबर इंप्लाइज एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट लिख सकते हैं n प्लस नंबर ऑफ b माइनस a इक्वल टू नंबर ऑफ a यूनियन b, implies NA प्लस, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो B माइनस A में आएंगे वो भी इसकी मदद से निकालने चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, A इंटरसेक्शन B की मदद से NA आया तो A इंटरसेक्शन B की मदद से हमारा NB आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, n b माइनस a प्लस n a इंटरसेक्शन b माइनस n a इंटरसेक्शन b, यानी n a इंटरसेक्शन b ऐड कर दिया और n a इंटरसेक्शन b माइनस कर दिया, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन पर किसी प्रकार का प्रभाव या एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े। इज इक्वल टू एन ए यूनियन भी चली रहा है, इंप्लाइज एन ए प्लस, अब ऐसे ही इन दोनों को मिला दें। फिगर से देखें तो इसके जो नंबर हैं b माइनस ए वाले और इंटरसेक्शन वाले बिल्कुल इसी तरह की थ्योरी बन जाएगी। इसमें भी, इसमें क्या होगा, यदि मैं अलग से दिखाऊं इसको तो इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट b हमारा
ये कॉमन पार्ट है और ये हमारा b माइनस ए है, तो ये हमारा पूरा b बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी और एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कहने का मतलब ये था कि जो हमारा एन ए यूनियन बी आया है, इसमें हमने कितने एलिमेंट्स माने थे, इसमें माने थे हमने स्मॉल एन, इसमें हमने माने थे बी में ये कैपिटल एन, इसमें जो एलिमेंट्स माने थे कैपिटल एन माने थे और यहां पर स्मॉल एम माने थे। अब इनको सबको ऐड करें तो एन ए जो हमारी वैल्यू आएगी, एन ए की वैल्यू एन ए प्लस एम आ जाएगा, एन प्लस एन बी को हमने कैपिटल एन माना था और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन भी स्मॉल एम आ जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमने प्रूव कर लिया एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी एन प्लस एन माइनस एम हम एन ए यूनियन बी को ले आए हैं। अब आर्टिकल नंबर 2 पर हम चलेंगे इसको बेस मानते हुए। अब आर्टिकल 2 को इस फॉर्मूला से निकालेंगे और एक दो जो प्रॉपर्टी है लगेगी लग जाएगी उसको भी लगा देंगे। तो इसको बिल्कुल याद रखना है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अब आर्टिकल नंबर 2 पर हम चलेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। एलएचएस लेकर चल रहे हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए यूनियन डी, वेयर बी यूनियन सी इज इक्वल टू डी। यहां पर बी यूनियन सी को डी मान लिया है क्योंकि हमारे पास में जो प्रूफ आया था वो एन ए यूनियन बी का आया था, यानी एन जो रिएक्ट कर रहा है केवल 2 सेट्स पर कर रहा है, ए और बी पर। यहां पर 3 सेट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो हमने बी यूनियन सी को डी कंसीडर कर लिया जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब हम करेंगे क्या, वही फॉर्मूला लगा देंगे एन ए यूनियन बी वाला, एन ए प्लस एन डी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी। वही फॉर्मूला था, सिंस एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर ए तो हमारा ए ही है, केवल बी की जगह डी आ गया है, केवल बी बदला है, यहां पर डी हमने पुट कर दिया है। अब क्योंकि डी हमने अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए माना था तो डी की वैल्यू को हमें वापस करना पड़ेगा। डी की वैल्यू डाल देंगे दोबारा से, तो हमारे पास आएगा एन ए प्लस एन और डी की वैल्यू थी बी यूनियन सी। ये जो डी है, इस डी की वैल्यू हमने बी यूनियन सी ली थी तो हमने उसको वैल्यू को रिटर्न कर दिया, प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन और डी की वैल्यू बी यूनियन सी हमने यहां पर लगा दी। तो ये डी की वैल्यू हमने लौटा दी है। फिर भी हम लिखे दे रहे हैं सिंस डी इज इक्वल टू बी
यूनियन सी। अब देखें तो हमारे पास में एन ए प्लस, अब एन बी यूनियन सी, दोबारा से एन रिएक्ट कर रहा है 2 सेट्स पर, और दोबारा फॉर्मूला लौटा देंगे तो एन बी यूनियन सी होगा एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब यहां पर देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां पर, ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन पर, तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। हमारा जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये उसी तरह की कैलकुलेशन है जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे, ए बी प्लस सी, तो हम लिखते थे ए बी प्लस ए सी, यहां प्लस की जगह हमारा देखें तो यूनियन आ रहा है, प्लस की जगह यूनियन आ रहा है, और यहां मल्टीप्लाई की जगह इंटरसेक्शन आ रहा है। तो हमने उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही बेस मानते हुए यहां पर लगाया है। अब देखें एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, यहां पर फिर देखिए एन, ये हमारा वाले ई है, ई यूनियन एफ, वेयर E is equal to A intersection B and F is equal to A intersection C। हमने यहां पर A intersection B को E माना है और A intersection C को F माना है। अब फिर दोबारा से चलेंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब दोबारा लगा देंगे और ध्यान रखेंगे ये माइनस आ रहा है तो माइनस आता है ब्रैकेट लाता है, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया पहले। अब यहां पर क्या आएगा, एन ई प्लस एन एफ माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ, वैल्यू दोबारा फिर लौटानी पड़ेगी ई और एफ की, क्योंकि ये हमने दोबारा से सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए ही माना था। अब चलेंगे इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू हमारी है ए इंटरसेक्शन बी, ये रही, तो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एफ की वैल्यू एन ए इंटरसेक्शन सी, हमने एफ की वैल्यू ए इंटरसेक्शन सी भी लौटा दी, माइनस एन ई की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन सी। यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट से पहले माइनस है
तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और माइनस प्लस हो गया एन और इस कर्ली ब्रैकेट में देखिए ए इंटरसेक्शन यहां पर भी है, ए इंटरसेक्शन यहां पर भी है, इसको हमने कॉमन ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा रिजल्ट अब आने ही वाला है, इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर दे रहे हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट बनकर आएगा अब फाइनल रिजल्ट हो जाएगा अरेंजिंग के बाद में। तो यहां पर जो हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट आया इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रीअरेंजिंग के बाद आ गया। देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी या माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से हमने थोड़ा सा प्रयास किया और ये सेकंड आर्टिकल निकाल दिया। हालांकि ये 11th क्लास में जो नई बुक्स आई हैं वहां से डिलीट कर दिया है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रोबेबिलिटी जो निकलती है इस सेट थ्योरी से कोरिलेटेड है और 11th के बाद 12th में इसकी भारी डिमांड है और भारी डिमांड की वजह से हमने इसको अलग से समझाया है। हालांकि ये मैं फिर कहूंगा डिलीट है, डिलीटेड होने की वजह से इसे टीचर्स कराते नहीं हैं, लेकिन हम इसे करा रहे हैं क्योंकि हमें जेईई मेंस के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, बाद में फिर ये दिमाग से निकल जाता है और फिर आसानी से समझ में नहीं आता। आप वीडियो को जब देखेंगे बार बार इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे और उन क्वेश्चंस को हम इंपॉर्टेंट बेस पर कराएंगे। प्रोबेबिलिटी में भी ये इंक्लूड कर दिया जाएगा, वो आगे के टॉपिक्स है। लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ये बड़े काम का वीडियो है। और एक बार फिर हम आपसे वही गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।